हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेटेट का फॉर्म कैसे भरें इस वीडियो में आपको यही जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग फॉर्म में क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी है, कैसे फिल करनी है और घर बैठे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से आप कैसे इस फॉर्म को भर पाओगे इसके बारे में बताएंगे। और यहाँ जो फोटो है ये सिंबॉलिक फोटो है एक इंडियन स्टूडेंट का, जो कि पीछे मैप वगैरह लगा हुआ है, बुक रखी हुई है। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक पिक्चर मैंने लगा रखी है। तो चलिए बिना किसी देर के सीधे मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूं, जहां से आप जो है खुद से भी फॉर्म भर सकते हो। ये देखो, ये रहा गूगल। यहां से गूगल आपको दिख रहा होगा। जैक देखो, ये वाला जो है ना आपको फिल करना है। ये देखो ये वाला जो है आप यहाँ पे JAC टैट पोर्टल पर जैसे ही जाओगे तो देखिए एक नई विंडो जो है ओपन हो जाएगी। ये रहा विंडो। अब देखिए इस विंडो को जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके मोबाइल में ये विंडो आएगा ही नहीं। और यहाँ पे मैं बताऊँ ना, मैं बहुत हंस रहा हूँ क्योंकि ये जो सारे फोटो है सारे AI जनरेटेड फोटो है। सारा जो है AI का फोटो है। मैंने भी जो थंबनेल पे फोटो लगाया वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, खैर हम लोग इस फॉर्म को भरेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं। देखो यहाँ पे ना जैसे ही आप जाओगे तो हो सकता है कि आपके फोन में वो दिखे ही नहीं। तो आपको नहीं दिखे तो ये 3 डॉट लाइन आपको दिख रहा होगा। इस 3 डॉट लाइन पे आपको क्लिक करना है और ये देखो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे जो है आपको ओपन कर देना है। क्या कर देना है? डेस्कटॉप साइट पे ओपन करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है झारखंड टैट परीक्षा या फिर एग्जाम 2024 पोर्टल। इस पे आप क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे। और यहाँ पे देखो, दिस वेबसाइट इज नॉट अवेलेबल ऑन मोबाइल डिवाइसेस, प्लीज यूज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप साइट चूज कर लेंगे। कहाँ से करना है? वो 3 डॉटेड लाइन से कर लेना है। डाउट हो, देखिए मैं देखो है ना, कोई बुद्धिमान या कोई होशियार है नहीं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। शर्माने वाली कोई बात नहीं है। सभी आपके भाई और बहन हैं। हम लोग आपकी और एक दूसरे की मदद हमेशा से करते आए हुए हैं। बाय द वे, आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1 to 5 नीचे कमेंट में लिखिएगा। 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 6 to 8 लिखिएगा। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोथ लिखिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाएं और आगे जाएं इससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लाने वाला हूं, तो क्या आप टेस्ट सीरीज लोगे या नहीं लोगे? अगर आप टेस्ट सीरीज लेने वाले हो तो नीचे कमेंट करके टेस्ट सीरीज लिखिएगा। टेस्ट सीरीज की प्राइस मात्र 399 रखी जाएगी। 400 रुपये में आपको जो है 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का आपको जो है दे दिया जाएगा। अगर सिर्फ एक ही का लेना है 1 to 5 का या 6 to 8 का, तो ये 300 रुपये में आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब 300 रुपये में कितने टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको, तो मैं आपको बता दूं 15 टोटल जो सेट होगा 15 सेट होगा। जो फुल लेंथ टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाय द वे, किन्हीं को ईमेल या इंस्टा नहीं चलाना आता हो तो नीचे कमेंट करके आप अपना मोबाइल नंबर कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा और फिर बाद में आपका मोबाइल नंबर भी डिलीट कर दूंगा। यहाँ से देखो एक ऑप्शन रजिस्टर नाउ का दिखेगा, एक लॉगिन का दिखेगा। लॉगिन वाला अभी आप क्लिक नहीं कर सकते हो, आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे 3 चरणों में ये रजिस्ट्रेशन होगा। पहला रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन और फिर पेमेंट। ये देखिए ये PDF है जो कि आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे आपको देखिए एक बॉक्स दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, टिक कर देना और सबमिट करके आगे बढ़ना है। अब देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपको अपना कैंडिडेट का नाम भरना है, तो मैं कैंडिडेट का नाम यहाँ पे भरकर जो है फिल कर देता हूँ। ठीक है, जो मेरा नाम है वो मैं फिल कर देता हूँ। ये वेट ए मिनट, बार बार मैं ये देखो मिथुन कुमार सिंह, ये मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे फादर्स नेम है तो फादर्स नेम आप यहाँ पे अपना भर लोगे। एंड वेट ए मिनट, मैंने फादर्स नेम भी भर लिया। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जो है कैपिटल में ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मदर्स नेम भरना है तो यहाँ पे आप मदर्स नेम भी भर लोगे। ठीक है, ये भी मैंने फिल कर लिया। अब डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करनी है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, देखिए डेट ऑफ बर्थ में लिए ना आप जो है अपने ईयर को चूज कर लोगे। ठीक है, क्या कर लोगे, ईयर को चूज कर लोगे एंड ईयर पे क्लिक करोगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आप मंथ वगैरह जो है पिक कर सकते हो खुद से। उसके बाद देखो ये आ गया। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये तो आ गया डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आने के बाद आपको और भी चीज़ें करनी होगी, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे, चीज़ों को देखेंगे बिल्कुल सिंपल वे में। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी। आप कैटेगरी में अगर आप OBC से आते हो, जनरल कास्ट से आते हो या इकोनॉमी वीकर क्लास से आते हो तो आपको यहाँ पे वो चूज कर लेना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS की बात हो रही है, जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। तो जो भी आपका है वो आप यहाँ पे फिल कर लोगे। आगे देखिए दिव्यांग श्रेणी नन, आपका अगर कुछ है प्रॉब्लम तो लिखिए, अदरवाइज आप यहाँ पे नन लिखकर आगे बढ़ोगे। जेंडर पूछा गया है तो जेंडर आप मेल, अगर आप लड़की हो तो फीमेल। और यहाँ पे रिलीजन पूछा गया है, जिनका जो रिलीजन है वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा।
और नेशनैलिटी इंडियन होना चाहिए। आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। आधार नंबर भी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। देखो आराम आराम से चीज़ों को देखेंगे हम लोग और स्टेप बाय स्टेप, आई रिपीट स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे फिल करोगे। मैं अपना आधार नंबर ब्लर करके आपको दिखाऊंगा ही नहीं, क्योंकि आप मेरे आधार नंबर को जानकर क्या ही करोगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आपको ये सारा काम करना है, आराम आराम से करना है, ठीक है। आधार नंबर मैं भी फिल कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वेट आप करोगे, वेट अ मोमेंट। देखो ये मैंने आधार नंबर अपना फिल कर दिया, ठीक है। वेट अ मिनट, ये क्यों नहीं हो रहा, वेट 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 वेट। देखो फिर से एक बार मैं आधार नंबर चेक कर लेता हूँ। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। ये मैं फिल कर देता हूँ, उसके बाद देखेंगे क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। आपके पास काफ़ी समय है, बट आई रिपीट काफ़ी समय को नहीं इंतजार करना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे फिल करना है, और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको क्या करना होगा, मोबाइल नंबर के बाद देखिए ईमेल आईडी मांगी गई है, योर मिथुन सिंह, मैं यहाँ पे दे दूंगा अपना ईमेल आईडी। अब देखिए आगे क्या पूछा गया है, परमानेंट एड्रेस आपसे मांगा जा रहा है, तो ये भी मैं आपको ब्लर करके दिखा नहीं सकता हूँ। एड्रेस दिखाना दैट इज नॉट अ गुड थिंग। यहाँ पे स्टेट चुन लोगे, ऑब्वियसली मैं झारखंड से हूँ, आपको भी पता है कि आप झारखंड से हो, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है इन चीज़ों को फिल करते जाओगे। अब डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, तो आप जहाँ से भी हो, देवघर से हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देवघर भर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से चीज़ों को भरना होगा। और फिर आप देखो ये खुद से कैपिटल लेता जाएगा, ये मैं बार जो है आपको बातें बता रहा हूँ, ये खुद से जो है चीज़ों को, एक्चुअली क्या है, ये एआई है, ये खुद से जो है चीज़ों को कन्वर्ट कर लेता है। अब देखिए लेकिन आप जो है कैपिटल में ही फिल करना, आई रिपीट सारे चीज़ों को कैपिटल में ही आप जो है फिल करोगे तो बेटर होगा, ठीक है। फिल करते जाना है आपको। ये देखो मैंने अपना विलेज पोस्ट फिल कर दिया है। अब अगला जो है एड्रेस लाइन 2 पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुलिस स्टेशन भी फिल कर सकते हो, ठीक है। पुलिस स्टेशन आप फिल कर दोगे, उसके बाद पुलिस स्टेशन फिल करने के बाद आप आओगे, वेट अ मिनट मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी गलती कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको पिन नंबर भी डालना है, पिन नंबर भी आपको डालना है यहाँ पे। और पिन नंबर के बाद आपको क्या करना होगा, पिन नंबर के बाद आपको जाना होगा करेक्ट में, कि आप जो है करस्पॉन्डिंग एड्रेस को भी सेम रखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, करस्पॉन्डिंग एड्रेस को सेम कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ से आप नीचे बढ़ोगे और पासवर्ड जो है आपको खुद से चयन करना है। देखो पासवर्ड के समय में गड़बड़ी मत कर लेना, आराम से पासवर्ड को जो है पिक करना, अदरवाइज जो है दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। पासवर्ड 8 लीटर का होना चाहिए, 8 लीटर का होना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखिएगा आप, अदरवाइज जो है आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। फिर कैप्चा में 8+1 है, तो यहाँ पे 9 आप फिल कर दोगे, आपका कुछ और आएगा तो आप वहाँ पे खुद से जो है कुछ और फिल करोगे। जो कैप्चा में आपको दिख रहा है वही आपको फिल करना है। दोनों पासवर्ड डालने के बाद आपको जो है सबमिट का बटन दबा देना है। देखो ये अब जो है यहाँ पे आ चुका है। थोड़ी कुछ चीज़ें ब्लर मैंने करके रखी है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और वो देखने की जरूरी चीज़ भी नहीं है आपके लिए। अब देखिए पासवर्ड नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। काइंडली वेरीफाई जो है, देखो यहाँ पे आपको टिक करते जाना, माई नेम, जेंडर, फादर्स नेम, ये सब कि जो मैंने फिल किया वो सही है या नहीं। तो मैं सारा टिक कर देता हूँ और आप मिला भी लोगे, ठीक है। आपको मिलाना भी पड़ेगा कि हाँ मैंने सही भरा है या नहीं। देखो मैंने अपना नाम सही भर रखा है, माँ का नाम मैंने सही रखा है, वेट अ मिनट, ठीक ठीक ठीक, सन। चलो अब आगे बढ़ेंगे। मोबाइल नंबर एक बार चेक कर लेता हूँ, और ईमेल एड्रेस मैंने एक बार जो है चेक कर लिया है। आई एग्री पे आपको क्लिक करना है। देखो यहाँ पे आई एग्री आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिए, और फिर जो है क्रिमिनल क्लॉज, यानी कि आपने कोई गलत हैंकी पैंकी काम नहीं किया है, और फाइनल सबमिट एंड सेंड OTP बोला गया यहाँ पे, ठीक है। योर रजिस्ट्रेशन डेटा विल बी फाइनली सेव्ड एंड लॉक डाउन, यू विल बी रिसीव एन OTP टू प्रोसेस द नेक्स्ट स्टेप। तो आप सेव एंड लॉक करोगे तो यहाँ पे देखिए एक पासवर्ड आ जाएगा, जो मैंने मोबाइल नंबर डाला है वहाँ पे जो है पासवर्ड आ चुका होगा, आ चुका है ये, ठीक है। ये 10 मिनट के लिए ही वैलिड होता है, तो मेक श्योर इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे आप, ठीक है। ये पासवर्ड मैंने फिल कर दिया, ये पासवर्ड मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। OTP एक्चुअली पासवर्ड नहीं, ये OTP है। OTP फिल करने के बाद आपका जो है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वेट ए मिनट, ये क्या हो गया, एक मिनट, ये हो नहीं रहा है, वेट ए मिनट, शायद मैंने पासवर्ड OTP गलत डाल दिया। एक बार फिर से मैं OTP चेक कर लेता हूँ, एक मिनट, OTP डिड नॉट मैच, ओके। एक बार मैं फिर से OTP, मुझे भी लग रहा था कि कुछ OTP में ही प्रॉब्लम है, इस वजह से जो है ये नहीं ले पा रहा है। एक और फिर से OTP आ चुका है, एक मिनट। रजिस्ट्रेशन नंबर खैर मेरा हो चुका है, ठीक है। और अभी तक जो है फॉर्म कितने लोगों ने भर रखा है, 2770 लोगों ने फॉर्म को भर दिया है। कितने लोगों ने, 2770 लोगों ने इस फॉर्म को अभी तक जो है अप्लाई कर दिया है, ठीक है। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं ब्लर करूंगा, क्योंकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। 2770 लोगों ने इस फॉर्म को फिल कर दिया है अभी तक के लिए, एज ऑफ नाउ में इतने लोगों ने फॉर्म को फिल किया हुआ है।
चलिए आगे बढ़ेंगे और इस OTP को आप फिल करोगे एंड आफ्टर दैट आप सबमिट के बाद जो है आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, सबमिट के बाद वेट अ मिनट, OTP बार बार मैच क्यों नहीं हो रहा है, वेट अ मिनट, फिर से रिसेंड OTP के लिए जो है मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ और इस बार जो है रजिस्ट्रेशन एक बार OTP में फिर से डाल देता हूँ। कभी कभी खैर ये थोड़ा बहुत जो देखो ये फर्स्ट डेज है, ठीक है, आप जब फिल करने के लिए जाओगे तो आपको इस तरह की समस्या का समाधान नहीं, कि देखो ये सक्सेस हो चुका, फाइनली ये सक्सेस हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है मेरा वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे देखोगे आप स्टेटस आपको यहाँ दिखेगा मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब देखो एप्लीकेशन फॉर्म ये मांग रहे हैं एंड फी पेमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए प्रोसेस करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को ही। और देखो एक्चुअली आप एक बार में काम करोगे तो कर लो, बार बार एक ही काम को करने में मुझे नहीं लगता कि ये सही होता है। ठीक है, और चीज़ें दिक्कत में जो है फंस सकती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा अभी तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है एंड आफ्टर दैट देखो मैं देख लेता हूँ 10 मिनट की वीडियो बन चुकी है। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है लैंग्वेज 1 में आप क्या सेलेक्ट करोगे, लैंग्वेज 2 में क्या सेलेक्ट करोगे। तो लैंग्वेज 1 में देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश रखूंगा और लैंग्वेज 2 में मैं खोट्ठा रखने वाला हूँ, खोट्ठा ये रहा। आप अपने मन से जो है फिल कर लेना, लेकिन मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ सिंस आप मेरे साथ जुड़े हो। आप लैंग्वेज 2 में कोई रीजनल लैंग्वेज लीजिए जिसका सिलेबस ईजी है। हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी आपकी मर्जी, आप जो चाहो वो फिल कर सकते हो। अब यहाँ पे पूछा गया कि आप लेवल 1 लेवल 2 या बोथ के लिए अप्लाई करने वाले हो। तो देखिए मैं B.Ed हूँ तो मेरे पास लेवल 1 का कोई ऑप्शन होता नहीं है। सूचना, जैसा कि लेवल 2 का चयन कर रहे हैं आप लेवल 1 के लिए उपस्थित नहीं हो पाएंगे। यदि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पॉपअप को बंद कीजिए और ऑप्शन नंबर 3 चूज कर लीजिए। नहीं करना है मुझे। लेवल 2 में पूछा गया कौन सा, तो देखिए यहाँ पे मैं मैथ और साइंस टीचर चूज करूंगा क्योंकि मेरा मैथ है। अगर आपका SST है तो आप SST चूज करोगे। आगे देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो रहने वाला है CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अब आगे देखिए क्लिक ऑन रेड बटन टू चूज, देखिए आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो चूज कीजिए। यहाँ पे बोला गया है देखो ग्रेजुएशन के साथ में 2 साल का डिप्लोमा, चाहे वो किसी नाम से जाना जाता हो। फिर है न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन या फिर PG या फिर शिक्षा शास्त्र में जो है B.Ed जो दिनांक 11 के बाद स्नातक और समतुल्य परीक्षा में जो है नामांकित हो, 45% के लिए है। फिर इसमें देखो चुनने वाली बात क्या आएगी, देखो B.Ed स्पेशल आपको चुनना है नहीं, B.Ed M.Ed चुनना है नहीं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या चुनना है, B.Ed जनरल से किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने प्रोफेशनल एजुकेशन से किया है। तो देखिए ये सारे ऑप्शंस मुझे चूज करने हैं नहीं, आपको जो है सीधा सीधा चूज करना है डिप्लोमा वाला ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आप चूज कर लोगे। अब देखिए यहाँ 2019-2024 क्या लिखा हुआ है, आई रियली डोंट नो। खैर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये ज़्यादा सही मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब सबमिट करके आप आगे बढ़ोगे और ये हो गया है। अब देखिए पूछा गया है कि एग्जाम सेंटर का पहला चॉइस आप कहाँ दोगे, तो ये खैर खुल नहीं रहा है, वेट अ मिनट, ये खुल नहीं रहा है, वेट अ मिनट, फिर से मैं ट्राई करता हूँ। देखो ये ओपन ही नहीं हो रहा है, ये जो है ओपन ही नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ बताओ आप ही। सबमिट मैंने कर दिया, देखो ये ऑप्शन ओपन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो खैर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर आगे अगर ये सबमिट होता है तो फिर मैं अलग से जो है वीडियो को ऐड करके बना दूंगा। यही होता है जब आप फॉर्म वेरी फर्स्ट डे भरते हो। देखो ये ऑप्शन क्लिक हो ही नहीं रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लोगे एंड आफ्टर दैट आपको पर्सनल डिटेल ही भरनी है, किस में कितना परसेंटेज वगैरह लाए हो, किस जगह पे आपको एग्जाम सेंटर देना है। तो देखो एग्जाम सेंटर के लिए 3 चॉइस है, 3 चॉइस में कोई चॉइस मेरे लिए ओपन नहीं हो रहा है। तो खैर इसे रहने देते हैं और अलग से एक वीडियो में बना दूंगा जहाँ पे पूरे A to Z इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, इसे और लोगों तक पहुंचाएं और कंप्लीट वीडियो चाहिए होगा तो नीचे कंप्लीट आप लोग लिखिएगा। थैंक यू सो मच।